इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्कला डायलॉग का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। सदर मुमलिकत ने पायदार अमन और खुशहाली के लिए तजारत, राबतों और शराकत दारी को तरजीह देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में हिंदुस्तानी अक़लियतों पर मज़ालिम के डोज़ियर के नक़ाब कुशाई की। डोज़ियर में हिंदुस्तान में मज़ालिम की सूरत हाल, गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ और अदाद शुमार के साथ पेश किया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा कि खित्ते में सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल की वजह भारतीय हठधर्मी है। भारत का रवैया अक़लियतों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इस किस्म के मुकालमों का एहतमाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस किस्म के मुकालमों के ज़रिए हम दुनिया को अपनी पोजीशन से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में और खित्ते से बाहर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो पहली बात तो ये है, और दूसरा जो गुफ्तगू हुई है इस मार्गला डायलॉग में, ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग हेल्ड पोजीशन है कि पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ एक वार्म रिलेशंस चाहता है, वर्किंग रिलेशंस, वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या फिर ईरान हो या चाइना हो। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस वक्त दो इकोनॉमिक पावर हाउसेस के दरमियान है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है। लेकिन साथ चैलेंज ये भी है कि दो ममालिक ऐसे हैं जो मुसलसल आलमी पाबंदियों की जद में है, अफगानिस्तान और ईरान। तो इन अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की मौजूदगी में पाकिस्तान किस तरह से अपनी खारजा पॉलिसी को मुतय्यन कर सकता है, ये डायलॉग इस ज़मन में बहुत अहम साबित होते हैं। इन डायलॉग के जरिए पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन को रीटरेट किया है, खास तौर पे हिंदुस्तान के हवाले से, कि तमाम तर मसाइल के बावजूद हिंदुस्तान के साथ हम देरपा ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त एक कौम परस्त हुकूमत मौजूद है जो किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ फिल वक्त इंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। और अगला साल चूंकि वहाँ इलेक्शंस का है 2024 में, और हिंदुस्तानी इलेक्शंस में पाकिस्तान कार्ड जो है वो बहुत बिकने वाली चीज है। बीजेपी ने हमेशा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को कैश किया है। तो लग यही रहा है कि कम से कम अगले एक साल तक पाकिस्तान की ये जो ख्वाहिश है हिंदुस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की, खुशगवार ताल्लुकात की, शायद वो पूरी ना हो पाए। हाँ, इलेक्शंस के बाद जब मोदी अगर तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन जाते हैं तो शायद वो फिर एक लेगेसी छोड़ना चाहें और पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात शुरू करें। ठीक है खुर्रम साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें दिफाई तज्ज़ियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे? इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग का इनेकाद किया गया है। सर, किस तरह देखते हैं? लेकिन ये डायलॉग उसी लीग में है जिस तरह ये दुनिया के शंग्रीला डायलॉग, पैनामा डायलॉग और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो ये दुनिया के सामने अपना बयानिया रखने का एक बेहतरीन मौका होता है। तो ये एक यूनिक मौका था जिसमें प्रेसिडेंट भी आए, वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया और 6 सेशन हुए जिसमें माहिरीन इक़्तिसादियात, आलमी अमूर, दिफाई तज्ज़िया नगार और एम्बेसडर्स, प्रैक्टिशनर्स खास तौर पे उन्होंने शिरकत की। और सदर साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब दोनों ने अपने खिताब में ये खित्ते की जो बदलती हुई तस्वीराती सिचुएशन है जो कि आलमी ताकतों के एक मुसाबकत की वजह से तब्दील हो रही है और उसमें ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ खित्ता जा रहा है। और उसमें उन्होंने निशानदेही की उन खतरात की कि अगर ये भारत उस कंपटीशन का हिस्सा बनता है तो उसके क्या नुकसानात हैं, और अगर वो उसको छोड़कर खित्ते की इंटीग्रेशन की तरफ जाता है तो उसके क्या फवायद हैं जो पूरे खित्ते को होंगे। और उससे न सिर्फ खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होगी बल्कि ये पूरी जो आलमी जो मंजरनामा बन रहा है आजकल यूक्रेन की जंग की वजह से, गाजा की जो अभी जंग हो रही है, तो इस पे भी उसके पॉजिटिव असरात होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी पावर है जो कि चाइना जो उभरती हुई पावर है। $1 ट्रिलियन वो इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने BRI में, जो कि एक
इकोनॉमिक्स सेंटर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उसके अपोज्ड एक सिक्योरिटी सेंटर्ड पैराडाइम जिसमें मिलिट्री अलायंसेस है जो कंटेनमेंट की तरफ राग़िब है, ऑकस है, क्वाड है, एशियन नेटो का भी अभी एक बातचीत हो रही है, तो उस तरफ उन चीज़ों की तरफ बड़ा क्लियर निशानदेही की गई। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा क्लियरली अफ़गान जो मंजरनामा है उसकी तरफ भी रोशनी डाली और ये बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि एक सॉवरेन कंट्री की तरह उसको ट्रीट किया जाए और अफगानिस्तान को भी एक सॉवरेन कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए और एक दूसरे के बॉर्डर्स का एहतराम करें और जो हमारे आपस में मसाइल हैं उनको मिल बैठ के हल करें, मगर जहाँ तक ताल्लुक है फंडामेंटल इंटरेस्ट्स का कि अपने सरजमीन पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और जो जुराइम हैं उनकी बेखनी करना वो हमारा अपना काम है और हम उससे वो किसी भी रुकावट को वो उसको करते हुए हम हटाते हुए उसकी तरह हम राग़िब रहेंगे। तो और इसके बाद जो सबसे अहम इस पे बातचीत हुई वो एक फोरम ये था जिसपे मुशाहिद साहब ने रोशनी डाली कि दुनिया एक कैसे बदल रही है और उसमें ऐसी कुव्वतें हैं जो कि अमेरिका जैसी जो दुनिया के लिए एक पहले बीकन थी, मॉडल थी लिबरल डेमोक्रेटिक ईथोस का, मगर उसके बाद अब वो एक ऐसी पावर से खौफजदा है जो कि एक डेवलपमेंट का मॉडल ला रही है और दुनिया में उसकी पजीराई हो रही है। मिडिल ईस्ट में वो किरदार उसका बढ़ रहा है चीन का और उस मुसाबकत से घबरा के ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है और उसकी तरफ अब अगर देखा जाए तो हालात ऐसे बन रहे हैं जिसपे हार्वर्ड की स्टडीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जिसमें जंग का ख़तरा होगा तो उसमें वो पावर जो फौजी कुव्वत पे इन्हिसार करेगी वो कामयाब नहीं होगी। तो ये एक इंडिकेटर था जो कि आलमी ताकतों के लिए भी इसका एक कंक्लूजन है। और डैन मार्की साहब थे जो यूएसआईपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वाशिंगटन से, तो उन्होंने भी मंजरकशी की ये तस्वीराती हालात की और उन्होंने ब्लॉक पॉलिटिक्स के जो खतरात हैं उसकी तरफ कहा कि ये खतरा है कि अगर इसको डेलिकेटली हैंडल नहीं करेगा भारत तो खित्ते में चूंकि न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो कोई भी खतरा जो है वो इसकी तरफ जंग की तरफ जा सकते हैं। तो और उनका व्यू पॉइंट ये था कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों को उन खतरात का इदराक करना चाहिए, इतराफ़ करना चाहिए। बिल्कुल राशिद वली साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें डॉक्टर हुमा बकाई तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगी, क्योंकि इनेकाद किया गया है। और दूसरी चीज़ अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपसे पूछूं तो खित्ते में सिक्योरिटी के मामलात अब अच्छे होते देख रही हैं? देखिए, मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मरगला डायलॉग ने अपनी लिए एक स्पेस क्रिएट कर ली है और इट इज सीन एज अ पॉलिसी डायलॉग। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, फिर वो पॉलिसी में फैक्टर इन भी होते हैं। और जब जाहिर है कि व्हेन यू हैव द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट स्पीकिंग, तो ये कयास किया जाता है कि ये बिल्कुल पॉलिसी लाइन है पाकिस्तान की फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो मेरे ख्याल इस हवाले से जो डायलॉग इटसेल्फ है उसका एक अपना स्ट्रेचर है और अब ओवर द ईयर्स वो एट पार हो गया है और बड़े डायलॉग जो दुनिया में होते हैं। और इस दफ़ा की थीम भी थी इवॉल्विंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जो बात मैंने अटेंड की, जो बात मुझे इम्प्रेस की, वो डाइवर्सिटी ऑफ व्यू था। हमारे पास इंटरनेशनल व्यूज भी थे। वी हैड चाइनीज रिप्रेजेंटेशन, रशियन रिप्रेजेंटेशन, अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारे यहाँ भी एक पूरा डाइवर्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी। अकेडमिक्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, थिंकर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो जो रिकरिंग थीम थी वो ऑफ कोर्स ये थी कि जो राइजिंग राइवलरी है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, वो किस तरह सेकंड और थर्ड लेयर को इम्पैक्ट कर रही है। और फिर इन ऑल ऑफ दिस देयर इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप है
बीजिंग से भी और वॉशिंगटन से भी, और उसको एक चैलेंज के तौर पे देखा जाता है। बहुत बात हुई अफगानिस्तान के हवाले से और क्या अफगानिस्तान के हवाले से डेलिब्रेशन होनी चाहिए। बहुत लोगों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल इमरजेंट थ्रेट के तौर पे आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान की मईशत पर, क्योंकि मैं इन सबको सिक्योरिटी का हिस्सा समझती हूँ। लार्जर इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी अंडर डिबेट आया। ह्यूमन सिक्योरिटी पे प्राइम मिनिस्टर ने भी फोकस किया। ह्यूमन सिक्योरिटी एज अ रिकरेंट थीम ड्यूरिंग द डिस्कोर्स इमर्ज हुई। और फिर जो हमारे माशी मसाइल हैं इस पर बहुत खुलकर, बहुत कैंडिड गुफ्तगू हुई, और यही पॉलिसी डायलॉग का थ्रस्ट होना चाहिए। यही उनका काम होता है कि तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज आए, फिर एक कंसेंसस इमर्ज हो, और जब आप सब कुछ सुनकर एक पॉलिसी की तरफ जाते हैं तो फिर वो पॉलिसी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसकी ओनरशिप होती है। आई थिंक मर्गला डायलॉग प्लेज अ वाइटल रोल देयर। बिल्कुल, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग का इनेकाद किया गया और इसमें अहम तरीन खिताब भी किए गए। इसी के साथ हमारा पैनल इस पर गुफ्तगू कर रहा था। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, डॉक्टर हुमा बकाई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।